Good morning students, welcome to Maths class standard 4. Today we will going to our next chapter, chapter 12, how heavy, how light. वैसे ये चैप्टर मैंने आपको प्रीवियस पीरियड में डिजिटल क्लास में बता दिया था, क्योंकि डिजिटल क्लास में हमारा चैप्टर एकदम सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड है, जो मैं आप लोगों ने देख लिया। तो पिक्चर देख के आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ हैवी एंड हाउ लाइट। तो हैवी एंड लाइट वर्ड सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर किसके रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर रिलेटेड है वेट से। ओके, वेट से रिलेटेड है ना। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जेजू एंड, जो हमने प्रीवियस पीरियड में देख लिया है डिजिटल में, जेजू एंड मनु were shifting house. They loaded all things on the horse cart. There were many things like water tank, 5-6 of wheat, 3 tables and almirah, 4 chairs. मतलब बहुत सारा सामान इन लोगों ने भर दिया है। Then 3 sets of rice, bamboo ladders, pots and pans. Then when they were ready to move, the horse refused to start. They wondered why. मतलब horse आगे जा ही नहीं पा रहा था, क्यों नहीं जा पा रहा था? Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. Oh, but how heavy is this load? They asked. मतलब horse आप देखो कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैमल कार्ट होती है, हॉर्स कार्ट भी होती है, बुलक कार्ट होती है। तो विलेजेस में कहीं पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट होती है। यहाँ पे भी भोपाल में भी आपने देखा होगा कि बुलक कार्ट लेके एक वेजिटेबल सेलर है, वो बहुत सारे फ्रूट की सीजन में फ्रूट मतलब वेजिटेबल्स या भी ग्रीन वेजिटेबल्स लेके खड़ा रहता है, तो बुलक कार्ट लेके खड़ा रहता है। तो वो जो हैवी लोडेज जो होता है पीछे, जो ऐसा नहीं है कि वो तो टायर नीचे लगा व्हील लगाए हुए हैं, बट खींचना तो बुलक को पड़ता है ना। तो हॉर्स को भी वो उसकी लिमिट होती है, तो उसकी फिर भी यहाँ पे तो 700 kg तो बहुत सारा होता है। हम तो 7 kg वेट नहीं उठा पाते हैं, जब हॉर्स यहाँ पे 700 kg वेट कैसे उठा पाएगा? तो ये जो इतना सारा हम लोगों ने भरा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो खींच पाएगा इसे? तो ये नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। फादर गिव देम सम आइडियाज ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग्स। तो वो आइडिया देते हैं, फाइंड आउट द थिंग टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। तो जैसे हमने प्रीवियस पीरियड में हमने डिजिटल में देखा था कि टोटल लोड उनका कितना था, तो 835 kg। तो पहले हम लोगों को फाइंड करना था कि किस तरह से कितना लोड है। नाउ दे डिसाइड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। फिर वो डिसाइड करते हैं उसमें से थोड़ी सी चीजें बाहर निकालने को। Which things should we remove so that the weight of the load is not more than 700 kg? तो क्या क्या चीजें वो रिमूव कर सकते हैं जिससे वो 7 kg कम होगा? तो उन लोगों को पहले तो ये फाइंड करना है कि टोटल उन लोग का वेट है 835 kg, उसमें से 700 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 135 kg रिमूव करना पड़ेगा। कितना रिमूव करना पड़ेगा? 135 kg। तो वो डिजिटल में आपको डिजिटल में जो भी दिखा है वो आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करना ही है, क्योंकि ये बहुत सारा चार्ट था लंबा सा, तो वो डिजिटल में आ गया, तो वो आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। उसके अकॉर्डिंग ये आंसर भी है उसमें थे ही, तो आपको लिख देना है। The things which were loaded on the cart were big in size and also very heavy. To measure the weight of such heavy things, big things, we need a big balance. तो वो बिग बैलेंस आपने देखा होगा कहाँ पे? तो जहाँ पे सारे ग्रेन मिलते हो, उन लोगों के पास बिग मेजरमेंट वाला होता है। बिग क्या होता है? मेजर होता है वेट का। तो वहाँ पे होता है
होता है मेजर करने के लिए। बट Jeju and Mano wanted to make their own balance. They would collect a few things: a stick, tool, two leads, and a stick thread. They made this balance. तो वो अपना खुद का बैलेंस बनाते हैं। तो इस तरह से आपको भी लेनी है, एक स्टिक ले लेनी है, इस तरह से स्टिक लेनी है। फिर यहाँ पे आप, मैंने जैसे बताया कि आपके पास किसी भी बॉटल का कैप हो, किसी भी बॉटल की कैप हो तो उससे भी आप बना सकते हो। बॉटल की कैप लेंगे तो इस तरह के होंगे। तो यहाँ पे आपको एकदम बैलेंस करके 3 साइड पे से सेंटर पॉइंट में वो ध्यान रखना है कि एक यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको थ्रेड लगानी है इस तरह से। तो थ्रेड को फिर बैलेंस, ऐसा नहीं कि एक ऊपर नीचे होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए, है ना, 3 साइड से। तो इक्वल होगा तब वो बैलेंस हो पाएगा। और आपको इस तरह से एक अपना मेजरमेंट बनाना है। ओके, ये तो मैंने आपको सर्कल बताया, वैसे वो दिखता, हम जब देखते हैं तो वो सिंपल सा कैसे दिखता है। आपको सिर्फ इतना ही उसका पार्ट दिखा देता है। ओके, इस तरह से आपको दिखाई देगा उसका नीचे का पोर्शन, क्योंकि ये फ्रंट साइड से देखोगे, तो अप से देखोगे, टॉप व्यू से देखोगे तो उसका अलग ही आपको दिखाएगा। इस तरह का आप भी मेजरमेंट करके बना सकते हो। उसको 3 साइड से इस तरह से जोड़ देना है, देन एक स्टिक के ऊपर बांध देना है, मीडियम में इस तरह का एक ऊपर रखना है, जैसे आप पकड़ सको उसे। ओके, तो इस तरह का आपको घर पे एक्टिविटी करके बनाना है। ओके, नाउ यू ऑल्सो मेक योर ऑन बैलेंस, आप अपना भी बैलेंस बना सकते हो। Then Manu and Jeju put a pencil and a geometry box in the 2 pans of the balance. Which pen will go down? Why draw a picture? मतलब वेट, आप यहाँ पे वेट के रिलेटेड है, तो किसका वेट, जिसका वेट ज्यादा होगा वो वाला कहा जाएगा नीचे जाएगा, है ना। वेट जहाँ पे ज्यादा होगा वो वाला पलड़ा, जैसे पलड़ा कहते हैं, वो नीचे जाएगा क्योंकि वो हैवी है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो गार्डन में आप खेलने जाते हो सीसो, है ना, सीसो खेलते हो तो जिसका वेट ज्यादा होता है उस साइड का वो नीचे हो जाता है, एंड जो जिसका वेट कम होता है वो ऊपर चला जाता है ना। तो सेम यहाँ पे वेट का भी इसके रिलेटेड है, वेट के रिलेटेड ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करनी है कि आप घर पे अगर इस टाइप का वेट बनाते हो तो ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा, क्योंकि ये फिर ये लोड उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करके देख सकते हैं कि क्या कंपास बॉक्स हैवी है या पेंसिल बॉक्स हैवी है, फिर या इरेजर हैवी है या शार्पनर हैवी है, तो वो पलड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप अपने आप ये चीज़ें देख पाओगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ हेवीएस्ट? मेक अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस to decide which is heavier. Now make a pair of different things. आपको ये लिखना है, make a pair of different things. Make a pair of different things and use the balance tool and which is heavier and write which is heavier, okay. Make a pair of different things and which is heavier, आपको कौन सा heavier है,
चीजें हैवी है वो आपको देखना है। पहले आप फर्स्ट आप लिखेंगे तो आपको लिखना है विच इज हैवियर। हैवियर क्या है? तो यहाँ पे टूथब्रश और पेस्ट है। तो क्या होगा इसमें से हैवी? तो टूथब्रश हैवी होगा या टूथपेस्ट? तो यहाँ का आंसर आएगा टूथपेस्ट, है ना। ब्रश तो एकदम लाइट होता है, टूथपेस्ट ज्यादा होता है। आप छोटे भी टूथपेस्ट ले लोगे ना तो भी ब्रश जो होता है प्लास्टिक का एकदम हल्का उसका होता है उसका वेट, तो वो जो पलड़ा जो है वो कौन सा डाउन जाएगा? टूथपेस्ट वाला। ओके, टूथपेस्ट, है ना। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम? ग्लास एंड स्पून। ग्लास एंड स्पून। तो ग्लास एंड स्पून में क्या हैवी होगा? तो आएगा ग्लास, है ना। ग्लास हैवी हो जाएगा ना, ग्लास वाला पलड़ा नीचे चला जाएगा। 3 चॉक, CHALK, चॉक, और डस्टर, DUSTER, डस्टर। तो क्या हैवी होगा? चॉक या डस्टर? डस्टर मतलब ये, तो ये हैवी है या चॉक? तो क्या आएगा? डस्टर। हम यहाँ पे सिंगल चॉक की बात कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पे आएगा डस्टर, DUSTER। आपको यहाँ पे क्या करना है? मेक अ पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड राइट विच इज हैवियर। तो जो दो पेयर लिखनी है, पेयर मतलब दो थिंग्स लिखनी है और वो थिंग्स में से कौन सी हैवी है वो आपको लिखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लिखेंगे 4 नंबर, एप्पल, और लेमन। तो क्या हैवी होगा? एप्पल। लेमन मतलब नींबू। नींबू छोटा सा होता है, एप्पल थोड़ा बड़ा होता है, तो वो हैवी क्या होगा? तो आंसर आएगा एप्पल। ओके, 5 नंबर। नेक्स्ट हम अपने आप भी सोच के लिख सकते हैं ना कि क्या क्या हैवी हो सकता है। तो जैसे मैथ्स बुक्स एंड हिंदी बुक, मैथ्स बुक और हिंदी बुक। तो कौन सी हैवी होगी? तो मैथ्स की हैवी होती, बहुत ही हैवी है आपकी। हिंदी की एकदम पतली सी है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैथ्स बुक, है ना। नेक्स्ट 6 नंबर लिखेंगे। अभी और क्या हो सकता है? चेयर एंड टेबल। बट ये छोटी छोटी चीजें करनी है आपने जो मेजरमेंट बना, तो चेयर और टेबल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्या लेते हैं? लंच बॉक्स और वाटर बॉटल। लंच बॉक्स और वाटर बॉटल। तो क्या हैवी होगा? तो वाटर बॉटल, है ना। वाटर बॉटल थोड़ी बड़ी होती है। लंच बॉक्स हम ऐसा सोचे कि भरा हुआ है ना, वाटर बॉटल वो फील है पूरी, तो आंसर यहाँ पे आएगा वाटर बॉटल, वाटर बॉटल। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर। और क्या लिख सकते हैं हम जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं? तो वो लिखेंगे हम मोबाइल और चार्जर, है ना। चार्जर जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, मोबाइल
तो क्या हैवी होगा? मोबाइल, है ना। चार्जर जो होता है वो छोटा सा होता है, उसका वेट इतना ज्यादा नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा मोबाइल। ओके, तो ये लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, इस तरह से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द हैवीएस्ट। व्हाट इज द हैवीएस्ट? मेक अ ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, फॉर एग्जांपल इजियर, इरेजर, बॉल एंड पेपर। आपको यहाँ पे अभी और एक चार्ट प्रिपेयर करना है, वैसे ये डिजिटल में भी आपने देख लिया था। तो चार्ट प्रिपेयर करना है कि जिस एकदम लाइटेस्ट हो, इन बिटवीन वेट एंड हैवीएस्ट। तो एकदम लाइट वेट होता है, जैसे हैंकी होता है, आपका हैंकरचीफ होता है वो हैंकी है। फिर सिंगल पेपर है, जैसे चॉक है, पेंसिल है, वो एकदम ही लाइट वेट है उनका। फिर इन बिटवीन वेट मतलब ना हैवी ना लोएस्ट ना लाइटेस्ट, है ना, ना हेवीएस्ट ना लाइटेस्ट। मीडियम जो वेट होता है, जैसे होता है इरेजर, है ना, वो वाले। फिर होता है हैवीएस्ट। हैवीएस्ट मतलब ज्यादा हैवी, जिसे हमें उठाने में प्रॉब्लम हो वैसा, तो वो हो वैसे वाले। तो बॉल, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया है, पेपर, इरेजर एंड बॉल। तो पेपर, इरेजर, पेपर एकदम ही लाइट वेट होता है, इरेजर थोड़ा सा वेट होता है एंड बॉल का थोड़ा ज्यादा वेट होता है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं नैपकिन, स्कार्फ एंड शॉल, जो आपको वहां पे दिखाया था। फिर ग्रेप, ग्रेप छोटी सी होती है। फिर डेट, डेट मतलब खजूर, तो वो थोड़े बड़े होते हैं। एंड देन पोटैटो, मतलब जो भी ग्रुप आप लो ना, तो ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसा एकदम नहीं कि एक जगह पे पेपर लिखा, दूसरी जगह पे अपने एकदम ही हैवी चीज कोई लिख ली, ऐसा नहीं करना है। ओके, पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर हम ये चार्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम। मैं ये भी रब कर दे रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस ज्यादा चाहिए ये चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे है लाइटेस्ट वेट, व्हाट इज द हैवीएस्ट, व्हाट इज द हैवीएस्ट। ओके, यहाँ पे फर्स्ट मैं अलग कलर से लिखती हूँ आपको, लाइटेस्ट, फिर है इन बिटवीन वेट, इन बिटवीन वेट, इन बिटवीन वेट एंड है हैवीएस्ट, लास्ट में है हैवीएस्ट। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है पेपर। तो पेपर जिसका वेट एकदम ही क्या होता है, पेपर। फिर यहाँ पे है इरेजर, इरेजर, एंड यहाँ पे है बॉल, है ना। तो ये 3 चीजों में से लाइटेस्ट है पेपर, फिर है इन बिटवीन में आएगा इरेजर, एंड देन आएगा हैवीएस्ट में आएगा बॉल। नेक्स्ट हम ग्रुप देखते हैं, तो ग्रेप, है ना, ग्रेप का वेट एकदम ही कम होगा, सिंगल ग्रेप की बात हो रही है ना। ग्रेप, ग्रेप्स नहीं लिखा है, ग्रेप, फिर डेट, खजूर जो होता है, डेट, फिर होता है पोटैटो, तो ओके। फिर हम यहाँ पे लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में हैंकरचीफ जो होता है वो, देन यहाँ पे आएगा हैंकरचीफ जो होता है उसका वेट एकदम ही क्या होता है कि लाइट होता है। फिर हम सेकंड में इन बिटवीन, तो यहाँ इन बिटवीन में लेंगे नैपकिन, नैपकिन, है ना।
नैपकिन जो हम हाथ मुंह पोंछने के लिए लेते हैं, डेली यूज करते हैं, वो नैपकिन सेकंड में आएगा। यहाँ पे आएगा बाथ टॉवल। बाथ टॉवल, जो बाथ टॉवल होता है वो बड़ा सा होता है, डेली हम आफ्टर बाथिंग हम हमारी बॉडी क्लीन करने के लिए यूज करते हैं वो, है ना। तो वो बाथ टॉवल और भी बड़ा होगा। तो ये 3 पार्ट हो गए, हैंकरचीफ, नैपकिन एंड बाथ टॉवल। नेक्स्ट 4 नंबर, हम कोई सिंपल सा फ्रूट, जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने कुछ चलो यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज, कोकोनट, कोकोनट एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन, है ना। डिफरेंट हुआ। फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं, आप जैसे स्कूल का यूज करते हैं वो वाला, ओके। तो जैसे 5 नंबर, लंच बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल एंड स्कूल बैग, स्कूल बैग, है ना। तो ये तीनों चीजों में लंच बॉक्स लाइट है, फिर वाटर बॉटल मिडल में आएगा, इन बिटवीन ना ज्यादा हैवी है ना कम है, स्कूल बैग। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग हमें ऐसा नहीं कि इससे तो क्या क्या कितनी सारी चीजें हैवी होती है, इससे तो कितनी चीजें लाइट भी हो सकती है, तो हमें वो नहीं करना। हमें इन तीनों में से क्या हैवीएस्ट में आएगा, क्या इन बिटवीन आएगा, क्या लाइटेस्ट में आएगा, वो देखना है सिर्फ, ओके। तो यहाँ पे लंच बॉक्स, वाटर बॉटल एंड स्कूल बैग, ओके। और एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं 6 नंबर, जैसे हम कोई भी आपका जो होता है पेंसिल, पेंसिल का वेट एकदम ही कम होता है, ओके, पेंसिल। फिर यहाँ पे इरेजर आ गया है, तो हम पेंसिल की जगह पे कुछ और लिखते हैं, स्केच पेन, स्केच पेन, स्केच पेन। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेयन, जो आते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं ना, तो हम पेंसिल, स्केच पेन एंड कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स, ओके। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग और नया भी बना सकते हो। कैन यू फाइंड योर ऑन वेट यूजिंग दिस बैलेंस, कि आप इसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया मोबाइल, चार्जर एंड केबल, है ना। तो केबल जो होता है मतलब उसका वायर, तो वो केबल जो होता है एकदम लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है, चार्जर का मीडियम आएगा एंड मोबाइल का हैवीएस्ट में आएगा, है ना। तो तीनों चीजें आ गई। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हो, अगर बड़ी बड़ी चीजें लिखनी हो तो भी लिख सकते हो, वेजिटेबल्स को लेके लिख सकते हो। तो सबसे चिली, तो लाइट वेट है, लाइट वेट है, तो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ 7 नंबर, चिली, चिली, ओके। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं लेमन, लेमन, है ना। एंड यहाँ पे आप ऑनियन या टोमेटो, टोमेटो, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे आप इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर में आगे क्या है। तो यहाँ पे है मेकिंग वेट, आपको वेट बनाना है, जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया कि आपको घर में एक्टिविटी करनी है, वेट बनाना है। फिर डू दिस एक्टिविटी इन पैर्स, यू नीड अ बैलेंस वेट एज अ, आपको ये चीजें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, यू नीड अ बैलेंस वेट एंड केक ऑफ शो, प्लास्टिक पैकेट, सैंड एंड
rubber band. You can also take help of an older person. तो ये सारी चीजें बनाने के लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो. Get a new cake of soap. The packet will have the weight written on it. You can use thin soap to make your own different weight. Their soap weight is 50 grams. तो आपके पास तो कोई ग्राम का मेजरमेंट नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो कितने क्या हैवी लाइट तो पता चल गया कि जिस साइड का नीचे जाएगा बैलेंस वो होता है हैवी, बट वेट, पर्टिकुलर वेट कैसे पता चलेगा कि कितने ग्राम का है, कितने केजी का है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके घर में कोई जैसे सोप, नहाने का साबुन या फिर कपड़े धोने का साबुन है, तो उसके ऊपर वेट लिखा होता है कि वो कितने ग्राम का है. तो चलो हम ऐसे एक सोप को ले लेते हैं. तो सोप 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का है. टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, आप छोटी सी एक प्लास्टिक की पैकेट लो. Then put it in one pan of the balance. Put the soap in the other pan. एक साइड पे आप सोप रख दो, दूसरी साइड पे आपको एक पैकेट लेना है, पॉलीथीन लेनी है प्लास्टिक की, और उसमें slowly add sand to the packet till the pan are balanced. मतलब एक साइड 50 ग्राम का सोप रखा है एंड देन नेक्स्ट आपको पैन में क्या रखना है? सैंड रखनी है, बट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बैलेंस इक्वल होना चाहिए. ना एक साइड पगड़ा ऊपर जाना चाहिए ना नीचे जाना चाहिए, दोनों बैलेंस हो गए. दैट मीन्स क्या होगा कि सोप 50 ग्राम का है एंड सैंड भी 50 ग्राम की हो जाएगी. तो 50 + 50 100 ग्राम का वेट आपके पास आ जाएगा. ओके, फिर आप और कोई चीज उसमें वेट कर सकते हो. Choose the packet with a rubber band or string. Now stick a strip of a paper and write 50 ग्राम. फिर उसके ऊपर 50 ग्राम का आपको पता चल गया कि अब हमें कुछ 50 ग्राम का कुछ मेजर करना है, तो हम इससे कर सकते हैं. ओके, then if you put the soap and the weight you just made together in a pan. फिर आपको दोनों चीजें आप साथ में रख दो, तो क्या होगा? If you put the soap and weight of just made together in a pan, how many gram will both this weight? तो दोनों का वेट कितना होगा? तो 50 ग्राम सोप का है, हमने बैलेंस करके सैंड को भी बनाया तो वो भी 50 ग्राम हो गया. तो 50 + 50 दैट मीन्स 100 ग्राम वेट हो जाएगा. ओके, देन नाउ मेक डिफरेंट वेट्स. 150 ग्राम, 200 ग्राम एंड 250 ग्राम. यू कैन यूज सोप ऑफ डिफरेंट वेट फॉर दिस. तो आप इसी तरह से देखो, अभी हमने क्या किया कि 50 ग्राम सोप था और 50 ग्राम हमने सैंड. तो एक साइड हम 100 ग्राम रख देते, फिर दूसरी साइड भी 100 ग्राम रखोगे तभी बैलेंस होगा. दैट मीन्स दूसरा पैकेट हमारा 100 ग्राम का बन जाएगा, है ना. फिर हम उसको 100 साइड रखेंगे तो दूसरा पैकेट, फिर दोनों साइड वो सोप भी रखेंगे, 50 ग्राम वाला पैकेट भी सैंड का रखेंगे एंड 100 ग्राम का भी रखेंगे. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 200 ग्राम. फिर हम एक 200 ग्राम की नई सैंड की पैकेट, मतलब इस तरह से मेजरमेंट आगे 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 आपका बनता जाएगा. ओके, ऑल्सो मेक सम बिगर वेट ऑफ 500 ग्राम, 1000 ग्राम एंड 750 ग्राम. ओके, यूज योर वेट टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इट योर नोटबुक. तो आप अपनी तरह से मेजर करके सारी चीजें अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं. वेरी सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता ही है वैसे तो 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम. ओके, हाफ kg दैट मीन्स 500 ग्राम. ओके, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि 1000 ग्राम कंप्लीट होते हैं तब 1 kg कंप्लीट होगा एंड 500 ग्राम दैट मीन्स हाफ kg होता है. ओके, जैसे मीटर, सेंटीमीटर वो हमने सीखा, लीटर, मिलीलीटर भी आ गया, तो अभी kg एंड ग्राम भी सीखना है आपको. ओके, kg दैट मीन्स किलोग्राम एंड g दैट मीन्स ग्राम. ओके, किलोग्राम मतलब पूरा 1 kg 1000 ग्राम कंप्लीट होता है तब 1 kg कंप्लीट होता है. अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे. आज इस चैप्टर का हम यहाँ पे आपको 2-4 जो प्रिपेयर करा है वो भी आपको इतना करना है.
आपको दिखाया। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से राइट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट पीरियड में हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।